ना मंत्री ना कंपनी ना सुनी लेबर विभाग ने। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर भी राजनीति चमकाकर चले गए। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर भी राजनीति चमकाकर चले गए, लेकिन एससी जॉनसन कंपनी के वर्कर अभी तक अपनी नौकरी को बचाने में सड़कों पर बैठे। हिमाचल में हालात आज ऐसे हैं कि वर्करों को रोना पड़ रहा है। भाजपा सरकार के रोजगार सुविधा की सरेआम धज्जियां उड़ रही है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि लाखों रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 3 महीनों से एससी जॉनसन बद्दी कंपनी के वर्करों के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं किया गया। अपने ही रोजगार को लेने के लिए कामगार, सरकार और प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के आगे अपनी रोजगार की भीख मांग रहे हैं। लेकिन एससी जॉनसन कंपनी है कि जिसने जैसे ऑल आउट बनाकर मच्छर भगाया, उसी तरह से आज अपने वर्करों को वो ऑल आउट की तरह भगा रही है। वर्करों का कहना है कि काफी साल पहले हमने काम शुरू किया और खून पसीने की मेहनत से कारीगरों ने इस कंपनी को बच्चों की तरह बड़ा किया। लेकिन आज प्राइवेट बाहरी ठेकेदार के आने से 75 कर्मचारियों का रोजगार छीन लिया। अपने लाभ के लिए कंपनी ने 1 सितंबर 2002 को बिना किसी कारण एससी जॉनसन कंपनी ने अपने 75 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2 महीनों से बैठे कंपनी के कर्मचारी आज बीमार हो रहे हैं, मरने की कगार पर आ चुके हैं, लेकिन कंपनी प्रशासन और हिमाचल सरकार के मंत्री की नजर तो गई, लेकिन इनका हल अभी तक नहीं हुआ। आज कम से कम 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन ना ही प्रशासन ने सुनी, ना ही कंपनी के संबंधित अधिकारी से मिले। आज तक हालात यहां तक आ गए कि यह लोग हड़ताल पर भी चले गए, लेकिन कंपनी के प्रबंधकों को इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने सुनी थी 2 हफ्ते पहले समस्या, लेकिन आज तक कोई हल नहीं। मंत्री भी अपनी राजनीति चमकाकर चले गए। मंत्री जी भी आए और अपनी राजनीति चमकाकर चल दिए, लेकिन इन वर्करों की आज तक किसी ने नहीं सुनी। पिछले 1 महीने से कंपनी वर्करों की लगातार जारी हड़ताल पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं। सरकार अपने मजे में, कंपनी मैनेजमेंट अपने मजे में, और कंपनी वर्कर अपनी मेहनत की कमाई के लिए सड़कों पर रो रहे हैं। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिदर ठाकुर की रिपोर्ट। से हरजिदर ठाकुर की रिपोर्ट। हम 10 अक्टूबर तक धरने पे बैठे हुए हैं। हमें 14 दिन हो गए हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी मतलब ना प्रशासन में कोई मतलब कि कुछ आ रहा है हमारे लिए, ना मतलब कि श्रम विभाग से, ना मतलब कि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ। तो मैं मतलब कि यही कहना चाहती हूँ कि अब दिन त्योहार आगे लेडीज का मतलब कि करवा चौथ का व्रत जो है पूरे भारत में पूरे मतलब कि मनाया जाएगा, और दिवाली आ रही है तो हम रोड पे बैठे हुए हैं। हम रोड पे मनाएंगे ये त्यौहार, हम रोड पे मनाएंगे। कैसा प्रशासन और कैसे श्रम विभाग और कैसी कंपनी है ये कहती है कि फैमिली कंपनी। फैमिली का मतलब क्या है ये समझाओ हमें। फैमिली का मतलब क्या है हमें समझाना जरा, हमें ये पूछना चाहते हैं। और जो मतलब कि अगर हमारा फैसला नहीं हुआ तो हम यहीं मर जाएंगे, हम यहीं कर लेंगे हम कुछ। तब कौन हमारा ये करेगा? या प्रशासन जिम्मेवारी या कंपनी ले या फिर श्रम विभाग ले। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। ऐसा है अभी यहाँ पे यही लेकर आते हैं उनको। हम यहाँ पे भी लेके आते हैं उनको, हमारे पास यहाँ पे भी रहते हैं वो, और हम उनको वहीं भी छोड़ते हैं। हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, हम कहाँ छोड़े? हमें रोड पे कर दिया गया है। तो हमें बता दें कि हम, और अगर हमारा फैसला नहीं हुआ तो हमारे 7,000 से लेके 10,000 तक वोट जो आने वाला विधानसभा है ना, विधानसभा के इलेक्शन जो है, हम उनका बहिष्कार करेंगे। हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। हिमाचल में मैम ऐसा है, हिमाचल में बहुत सारी महिलाएं हैं जो मंत्री पद पे है, कोई एमएलए है, और महिला का ही दुख नहीं समझ पा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सर क्या कहें, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो हम क्या करें? किससे कहेंगे और किससे नहीं कहें? हमें कोई समझ नहीं आता। हमारा जो आंदोलन है वो 1.5 महीने से है। कंपनी ने हमें बिना नोटिस से हमें निकाल दिया था, तो अभी भूख हड़ताल पे भी हमें 15 दिन हो गए हैं। ठीक है जी, तो अभी तक हमारा कोई हल नहीं निकला है। तो अभी कोई भी बात कंपनी हमारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम अपने रोज़गार के लिए दुखास्त कर रहे हैं। हमें अभी अगस्त मिनिस्टर भी आए थे, उनसे भी मिले थे। बाकी हम एलओ में भी दरखास्त दे रहे हैं कि सारा हमारा रोज़गार जो है वो हमें वापस दिया जाए। तो हमारी मांग है कि मेन मुद्दा हमारा हमारे रोज़गार का है।
जिन्होंने हमारा रोज़गार हमारे से छीनकर किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा रोज़गार जो हमें वापस दिया जाए। यही हमारी डिमांड है, यही हम बार बार प्रशासन से भी और LO से भी ये दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई हल नहीं निकला। अब सर कंपनी और प्रशासन की बात मैं ये करूँ तो प्रशासन से तो हम कई बार मिल चुके हैं, प्रशासन से बार बार मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन का भी हम सिर्फ विक्रम ठाकुर जी से मिलकर आए हैं। यहाँ का ना कोई हमारे पास, यहाँ का कोई MLA, कोई प्रशासन का कोई बंदा, कोई हमें देखने नहीं आया। 1.5 महीने से हम यहाँ बैठे मच्छरों से खा हो रहे हैं, 1.5 महीने से बैठे हैं हम। हमारी न्यूज़ सिर्फ एक आपका माध्यम है जिससे हम अपनी बात रख रहे हैं, बाकी प्रशासन का कोई भी आदमी हमारे पास ना बैठा है ना हमारी उसने बात सुनी। आपके जो साथी है बीमार हुए हैं, कोई हॉस्पिटल में है, और बात करें कि अब हिमाचल प्रदेश में भी दिन पर दिन डेंगू की जो बीमारी है जो काफ़ी अपना जो प्रसार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये इस बीमारी में आप अपनी जो आपकी जान है वो सरकार की वजह से, प्रशासन की वजह से जो है फंसी हुई है? सर जो हमारे बंदे हैं उनके सेल कम हुए हैं, उनको ब्लड चढ़े, 3-3 बोतलें ब्लड चढ़ी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पे सारा दिन सारी रात हम यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं ताकि हमारी कोई सुनवाई हो सके, हमारी कोई प्रशासन हमारी कोई बात सुन सके। लेकिन बीमारियाँ तो आप देख सकते, ये नाली है आपके पीछे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, मच्छर है, 24 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। प्रशासन से हम दरखास्त लगा रहे हैं। अभी सर मैं एक बात बताऊँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अभी दिवाली आ रही है, सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे और हम लोग यहाँ काली दिवाली मनाएंगे। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, आज हमारे पास रोटी के लल्ले हैं, हमारे पास मकान का, बच्चों की फीस तक हमारे पास नहीं है। कंपनी क्या चाहती है? कंपनी यही चाहती है कि हम लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह लें। उनको पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वो हमें तोड़ना चाहती है, वो हमारा धैर्य देखना चाहती है, वो हम लोगों को ये देखना चाहती है कि ये भूखे का मरे, इनको मकान मालिक इनके डंडे कब बरसाएगा, ये देखना चाहती है कंपनी का ये मेन मुद्दा है। हमने कभी कंपनी का आगे आवाज़ नहीं उठाई सर, हमने कभी कंपनी से इंक्रीमेंट के बारे में किसी चीज़ की मांग नहीं रखी। कंपनी ने हमें निकाल कर बाहर रख दिया। कंपनी यही बातें उसको पता है कि ये शरीफ बंदे हैं, 90% हमारे के लोग हैं,